ठीक है लोगों, यही होता है जब आप अपनी कभी शानदार रही शहर की चाबी किसी इस्लामवादी मेयर जैसे मामदानी को सौंप देते हैं। इसे देखो। आज अपर वेस्ट साइड में दोपहर 2 अलग अलग हमलों में 2 लोगों को चाकू मारा गया। दोनों पीड़ित, एक एशियाई पुरुष और एक यहूदी पुरुष, को माउंट सिनाई सेंट ल्यूक अस्पताल ले जाया गया और दोनों के बचने की उम्मीद है। तो ये अच्छी खबर है। एनवाईपीडी ने दोनों हमलों के मामले में 51 वर्षीय राउल मोरालेस को गिरफ्तार किया है और किसी और की तलाश नहीं हो रही है। जांचकर्ता इस मामले पर काम करना जारी रखे हुए हैं और मकसद पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पीड़ित और गवाहों के बयानों के अनुसार मोरालेस ने दोनों हमलों के दौरान अल्लाहू अकबर चिल्लाया। अब ये कोई मुस्लिम नाम नहीं है, राउल मोरालेस। वो मुस्लिम धर्म अपना चुका होगा शायद। एनवाईपीडी जांच कर रही है कि ये घृणा अपराध है या नहीं। हालांकि अपराधी का एनवाईपीडी के साथ कोई ज्ञात मानसिक स्वास्थ्य इतिहास नहीं है। प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि मानसिक स्वास्थ्य एक कारण हो सकता है। अगर आप इसे इस्लाम में बदलते हैं तो शायद चीनी लोग सही थे। चीन के लिए चीनी लोगों ने यही कहा था। इस्लाम एक मानसिक बीमारी है जिसे ठीक करने की जरूरत है। मैं सहमत हूं। आप आज के समय में इस्लाम का पालन नहीं कर सकते। आप नहीं कर सकते। हमने गैर मुसलमानों के प्रति नफरत जताने वाले बहुत सारे वीडियो देखे हैं। क्या ये आदमी मानसिक बीमारी से पीड़ित है? हमारे धर्म के मुताबिक हमें अल्लाह की खातिर उनसे नफरत करनी होती है। हम उसी से प्यार करते हैं जिससे अल्लाह प्यार करता है। हम उससे नफरत करते हैं जिससे अल्लाह नफरत करता है। बात साफ कहें, हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते। हमारी सोच अलग है, हम दोस्त नहीं हैं। क्या यह समझ में आता है? क्या ये समझ में आता है? कोई एकीकरण नहीं, कोई बहुसांस्कृतिक दुश्मन नहीं। हम एक ही सोच पर नहीं हैं। You got your own deen, you got your democracy। क्या ये समझ में आता है? बहुत आसान। अपना मेल मिलाप, हमारा निकाह हो गया। मेरे पास मार्केट में कोई धोखाधड़ी नहीं है। ये रहा आपका खुद का क्रेडिट कार्ड। आप जानते हैं हम सब आर्थिक हैं। हाँ, वे गैर मुसलमानों से नफरत करते हैं और वही कर रहे हैं जो उनकी किताबों कुरान में लिखा है। मैं आपको दिखाता हूँ कुरान क्या कहती है। मुहम्मद के इस कथन के बारे में आपने सुना होगा जो सही अल बुखारी में है। 90% मुसलमान सुन्नी है और वे हदीस की इस किताब सही अल बुखारी को नहीं नकार सकते। अल्लाह के रसूल मुहम्मद ने कहा, कयामत तब तक नहीं आएगी जब तक तुम यहूदियों से नहीं लड़ोगे। और वो पत्थर जिसके पीछे कोई यहूदी छुपा होगा वो कहेगा, मुसलमान मेरे पीछे एक यहूदी छुपा है, आओ और उसे मार दो। अगर तुम्हारी धार्मिक किताबें तुम्हें किसी कौम से नफरत सिखाती है तो क्या उम्मीद कर सकते हो? मुझे नहीं पता। जैसा मैंने कहा, यह आदमी सच में पागल हो सकता है। जरूरी नहीं कि वह मुसलमान हो, लेकिन अगर उसने इस्लाम कबूल किया और फिर उसने ये किया तो ये आम मानसिक बीमारी जैसी बात नहीं है जहां इंसान को पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। उन्हें अच्छी तरह पता है कि वो क्या कर रहे हैं। उन्हें पता है कि उनका धर्म उनसे क्या चाहता है। सुनिए, मैं अरबी में पढ़कर सुनाता हूँ। वह कह रहा है, यहूदियों से हमारी नफरत हमारे ईमान पर आधारित है। कुरान हमें उनसे नफरत करने को कहती है, उनसे प्यार करने को नहीं। सही है। ये एक और मौलवी है। अगर यहूदी फिलिस्तीन दे दे, क्या हम उन्हें प्यार करेंगे? नहीं। यही हम बार बार कहते हैं। ये गाजा फिलिस्तीन है। ये तो बस एक घटिया बहाना है। 1948 से पहले इजराइल था ही नहीं। मुसलमानों के यहूदियों से प्यार में पड़ने की कितनी कहानियां हैं। कुछ इतिहासकारों के अनुसार कुछ यहूदी लोगों ने कहा कि मुसलमानों के अधीन उन्हें ईसाइयों से बेहतर व्यवहार मिला, पर इसका मतलब ये नहीं कि वे उनसे प्यार करते थे। ये तो बस एक तुलनात्मक विश्लेषण है, ये मौलवी कह रहा है। बिल्कुल नहीं, हम उनसे कभी प्यार नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं। यहूदियों के बारे में तुम्हारा विश्वास सबसे पहले ये होना चाहिए कि वे काफिर हैं। बस दोस्तों, बस इतना ही। तुम काफिर हो, तुम कभी बेहतर नहीं हो सकते। फिर भी तुम और वे हमें कहते हो कि उनके साथ शांति से मिलजुल कर रहे। वे तुम्हें बता रहे हैं कि वे काफिरों के साथ शांति से नहीं रहना चाहते। वे नहीं चाहते। और दूसरा कि वे दुश्मन हैं। वे दुश्मन हैं इसलिए नहीं कि उन्होंने फिलिस्तीन पर कब्जा किया है, हालांकि फिलहाल यही उनका पसंदीदा बहाना है। वे दुश्मन तब भी होते अगर उन्होंने कुछ भी कब्जा नहीं किया होता। एक और, यह है एक कतरी मौलवी है। ये वही लोग हैं जो पश्चिमी विश्वविद्यालयों में अरबों डॉलर लगा रहे हैं। हम यहूदियों को दुश्मन मानेंगे भले ही वे फिलिस्तीन लौटा दे, क्योंकि वे काफिर है। यही बात है। संक्षेप में, ये है यहूदी। मुसलमानों के रूप में हमारे उनके खिलाफ
खून का बदला है। हम तभी शांत होंगे जब वे पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, यही इसका मतलब है। उन्होंने कई बार हमारे पैगंबर को मारने की कोशिश की थी, यही वजह है। शैतान के बाद मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन यहूदी है। ये किसने कहा? अल्लाह ने। ये सच है, ये सच है, ये कुरान में है। यहूदी इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मन है। तो आप उनसे उम्मीद करते हैं कि वे नुकसान न करें। इसीलिए जैसे मुझे पता है, मुझे नहीं पता कितने यहूदियों ने वास्तव में मामदानी के लिए वोट किया। मुझे माफ कीजिए, यही होता है जब आप अपना खुद का इतिहास नहीं जानते। यही होता है जब आप दुश्मनों को नहीं पहचानते और विचारधारा के अंधविश्वास में सब कुछ गोरे आदमी की गलती मान लेते हैं। गोरा आदमी हमें दबा रहा है, मुसलमान, भूरे और काले लोग उसके शिकार हैं। शायद ये ठीक था, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता लोग माफी क्यों मांगते हैं। खैर, मैं विषय से भटकना नहीं चाहता। मैं आपको और ज्ञान की बातें दिखाता हूँ। इसे देखिए, ये मोहम्मद के आखिरी शब्द थे। कब्रों पर मस्जिदें बनाने और वहाँ तस्वीरें रखने की मनाही है और कब्रों को मस्जिद बना लेने की भी मनाही है। अबू हुरैरा ने रिवायत की, जो हदीसों के भरोसेमंद बयानकर्ताओं में से एक थे। हदीस यानी मोहम्मद की कही बातें। अल्लाह के रसूल मोहम्मद ने कहा, अल्लाह की लानत यहूदियों और ईसाइयों पर, क्योंकि उन्होंने अपने प्रेरितों की कब्रों को इबादतगाह बना लिया। यहूदियों और ईसाइयों के मन में नफरत है। वे उससे नफरत करते हैं, वे आपसे नफरत करते हैं। आप सोचते हैं वे शांति से रहने आए हैं? नहीं, वे आपसे नफरत करते हैं। ज़्यादातर लोग नहीं जानते, पर मैं आपको बता रहा हूँ। खलीफा उमर, दूसरे उमर, ना कि उमर बिन खत्ताब, दूसरा वाला उमर बिन। उनका नाम क्या था? मैं इस उमर का नाम भूल गया। हाँ, उमर बिन अब्दुल अजीज, दूसरा उमर। लोग सोचते हैं कि हिटलर ने यहूदियों को गोल्डन स्टार ऑफ डेविड पहनने के लिए मजबूर किया था, एक पहचान के तौर पर। नहीं, खलीफा उमर, उमर बिन अब्दुल अजीज को अच्छे खलीफाओं में गिना जाता है। वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यहूदियों को पीला सितारा पहनने के लिए मजबूर किया था। 2 पीले बैज पहनने होते थे, एक सिर पर और एक गले में। इसके अलावा हर यहूदी को अपनी गर्दन में 3 ग्राम वजन की सीसा की एक पट्टी लटकानी होती थी, जिस पर धिम्मी लिखा होता था। धिम्मी मतलब द्वितीय श्रेणी का नागरिक, यानी मुसलमानों के बराबर नहीं। उसे कमर में बेल्ट पहननी होती थी। यही इस्लाम है। मुसलमानों के अधीन यहूदियों के साथ यही होगा। यह मत सोचिए कि यह सदियों पुरानी परंपरा है। आपने देखा है कि वे क्या कर सकते हैं। आपने देखा कि उन्होंने आईसिस में क्या किया। आप देख सकते हैं कि वे अफगानिस्तान में क्या कर रहे हैं। ये लोग अपने धर्म और विश्वास को लेकर बहुत कट्टर है, इसी की आकांक्षा रखते हैं। यहाँ तक कि आधुनिक पीएचडी लिपस्टिक लगाने वाले विद्वान और मुसलमान भी मोहम्मद के समय में लौटना चाहते हैं। हाँ, कुछ लोग इसे एक ताकत के रूप में देखते हैं। मैं इसे एक कमजोरी के रूप में देखता हूँ। वह कठोरता, वह कट्टरता उन्हें विकसित होने से रोकती है। और आखिरकार मेरी राय में यही वजह है कि बहुत से मुसलमान भी इस्लाम छोड़ रहे हैं। कई मुसलमान अब पूर्व मुसलमान बन रहे हैं क्योंकि उन्हें मोहम्मद के समय में लौटना असंभव लगता है। मध्ययुगीन समय में लौटना असंभव है, जब यहूदियों और ईसाइयों से इतनी नफरत थी कि उन्हें पहचानने वाले बैज पहनने और दूसरे और तीसरे दर्जे के नागरिक मानने को मजबूर किया जाता था। वे ऐसा कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, देखिए आईएसआईएस और तालिबान ने क्या किया। मुसलमान अपने देशों में अल्पसंख्यकों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। इंडोनेशिया में भी वे नियमित रूप से चर्चों को तोड़ते हैं, वे नियमित रूप से चर्चों को नष्ट करते हैं। मुझे आपको अफ्रीका में जो हो रहा है उसके बारे में बताने की भी जरूरत नहीं है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, तुर्की, जो आधुनिक इस्लाम का पोस्टर बॉय है, आधुनिक इस्लाम का चेहरा है। अरे देखिए, आप जानते हैं हम अलग हैं। वहाँ के वर्तमान इस्लामिस्टों ने क्या किया? उन्होंने वहाँ क्या किया? उसने हागिया सोफिया, जो एक तटस्थ स्थल था, को मस्जिद बना दिया। वे अब फिर से मध्ययुगीन समय में लौट सकते हैं। मैंने दिखाया कि उमर बिन अब्दुल अजीज ने कैसे किया और मुसलमान उन्हें बहुत इज्जत देते हैं। उन्हें इस्लाम का 5वां खलीफा मानते हैं, क्योंकि पहले 4 खलीफाओं के बाद, जिन्हें खुलफा राशिदून कहा जाता है, जो मोहम्मद के साथी थे, इस्लामी दुनिया में अराजकता फैल गई थी। फिर उमैयद आए और अब्बासी आए, तो वे मूल रूप से सिर्फ राजा थे। हाँ, उन्हें खलीफा कहा जाता था, लेकिन उनका सम्मान नहीं किया जाता था।
फिर उमर इब्ने अब्दुल अजीज आए, ये शख्स शायद 100 साल बाद। तो उन्हें अच्छे खलीफाओं में से एक माना जाता है। उन्होंने ऐसा किया, यही उन्होंने किया। वे ऐसे लोगों की नकल करते हैं, ये उनके हीरो हैं। और आप मानते हैं कि हम न्यूयॉर्क, लंदन में 10 लाख मुसलमान ला सकते हैं और सब ठीक रहेगा? वे बाकी लोगों जैसे नहीं हैं। आपकी आत्मघाती सहानुभूति आपको मार रही है। आत्मघाती सहानुभूति से सिर्फ गोरे नहीं, यहूदी भी पीड़ित है। एक जागरूक यहूदी समुदाय है जो इन इस्लामवादियों को वोट देता है और खुद ही इजराइल से नफरत करता है। वे कहते हैं हम यहूदी हैं, ज़ायनिस्ट नहीं। इसी कारण मुझे ज़ायनिस्ट और इजराइल पसंद है। इसी वजह से मैं भी ज़ायनिस्ट हूँ। मैं कई कट्टर ज़ायनिस्टों से भी बड़ा ज़ायनिस्ट हूँ, क्योंकि मैं उस दुश्मन को समझता हूँ जिससे यहूदी या ज़ायनिस्ट लड़ते हैं। जितनी जल्दी आप इसे समझेंगे, आपके लिए उतना ही अच्छा होगा।